बच्चों, आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको घातांक से संबंधित ही कुछ प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है और इसी प्रकार का प्रश्न वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप उसके बारे में समझ चुके हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए पहले उस छोटे छोटे प्रश्नों को भी बनाने का कोशिश, और छोटा प्रश्न ही है, जैसे यहाँ देखिए ये छोटा है, ये छोटा है, और सभी छोटा प्रश्न जो दिया गया है, बताया गया है, पीछे के वीडियो में हम आपको दिए हैं, वह सब परीक्षा में पूछता है। तो इसके लिए पहले हम फिर से देखें इस प्रश्न को, एक तरफ से हम देखें किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न जो आपका कह रहा है, इसमें यह है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 25 1/2, और फिर 25 का वर्गमूल निकाल दो, ये स्क्वायर रूट हो गया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 5 स्क्वायर 1/2, इससे कर दिया गया, कितना हो जाएगा 5। इसका ये जवाब जो भी उसमें ऑप्शन दिया होगा उसको हम लोग वहाँ पे सरल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को, इसको सबको हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। लेकिन आप देखें, उसको भी हम आपको बना के बताते हैं। ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। तो यहाँ हो गया 169। ये अब 169 का वर्गमूल आप जानते ही हैं, स्क्वायर रूट कितना होता है, फिर नहीं तो यहाँ पे 113 का क्यूब 13 स्क्वायर बटे ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब कितना हो गया 13। तो इस प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे। फिर उसके आगे का देख लें, ठीक इसी पैटर्न पर है, सभी का पैटर्न एक ही है। तो इस प्रकार से उसको हम लोग बनाते चलेंगे, धीरे 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 अभ्यास, रेगुलर अभ्यास आपको करते रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न इसमें कहता है कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये 64 प्लस 225, इसको हम लोग सरल करेंगे तो 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 8 289, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर और 1/2, इससे कट गया, कितना हो जाएगा 17। हम लोग को कुछ अंक ऐसे हैं जिसका हम लोगों को 100 तक का स्क्वायर रूट भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी से वहाँ पे बना सकते हैं। ये जरूरी है, हम आपको लिख के देंगे, आप उसको नोट कर लेंगे, या किसी किताब में, बहुत सारी किताब में भी आपको मिल जाएगा। ये चौथा फिर भी हम लिख के आपको बता देंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 1 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 तिहाई 9 तिया 27, ये 2, 8 1 9 7 16 और ये 3 36 1/2। तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। अब पूरा बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप बनाए, इससे कट गया, कितना जवाब हो गया 6। अब इस प्रश्न को देखिए, छोटा प्रश्न है। अब यहाँ पे ये पांचवा जो प्रश्न है वो कहता है x टू द पावर -4 होल क्यूब। तो यहाँ पे आप इस दोनों को, किसी भी संख्या के ऊपर पावर पर पावर रहता है तो उसको हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर -4 गुने 3, ये गुना होकर x टू द पावर 12 -12 हो गया। अब ऑप्शन में आपका -12 नहीं रहेगा, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करें कि अगर -12 है, x टू द पावर -12 है तो ठीक है, वही ऑप्शन देंगे। नहीं, अगर नहीं है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना देंगे। इस प्रकार से ये ऐसा भी लिखा रहेगा x 12, ऐसा भी रहेगा, नहीं तो 1/x का होल टू द पावर ऐसा है। तो ये तीनों जवाब उसमें देखना होगा, आप बनाए रहिएगा तो आसानी से उस प्रश्न को
बना सकते हैं। अब छठा, सातवां, आठवां प्रश्न को देखें तो, और इसके बाद का जो प्रश्न है हम चुन के लाए हैं जिससे आप किताब से, जिससे ये कंपटीशन में पूछा हुआ है और इसी सब सोच से ये प्रश्न बनेगा, तो उसको भी देखें, उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पहले छठा प्रश्न को देख ले। छठा प्रश्न है यहाँ पे ये वाला प्रश्न। तो ये छठा में कहता है 2x to the power 1/6 into 2x to the power -7/6। तो सबसे पहले हम दो का गुना कर दे, दो तो अलग है, दो गुना हो जाएगा 4। अब इस दोनों का बेस आधार एक ही है, तो पावर हम लोग और गुना में है तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो x to the power 1/6 प्लस माइनस 7/6, ये इसको हम पूरे रूप से लिख के आपको बता दिए। 4x 1/6, ये माइनस 7/6, 4 उसका एलसीएम ले लेंगे 6, 1 - 7 और यहाँ हो जाएगा 4x to the power -6/6, ये हो गया 4x to the power -1, ये हो जाएगा 4/x। इसको फिर पॉजिटिव कर देंगे। अगर यही आंसर है तो यही ठीक है, यही ठीक होगा, अगर नहीं तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना देंगे। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको कि किस प्रकार कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी देखें। अब इसको देखें यहाँ पे, उस प्रश्न में थोड़ा सा बात अलग है। उसमें है सातवां प्रश्न है x to the power -7 into y to the power -7। दोनों का आधार अलग है, दोनों का आधार अलग है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो उसको हम एक पावर में ला सकते हैं इस प्रकार से, xy होल टू द पावर -7। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो माइनस है तो फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं xy होल टू द पावर 7। यही इसका जवाब हो गया। फिर यहाँ देखिए आठवां प्रश्न क्या कहता है, x to the power 5/7, यहाँ पे भाग है x to the power -12/7। तो ये बताया जा चुका है पहले कि अगर आधार एक हो, बीच में भाग हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x घट जाता है, जुटता नहीं है, घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x 5/7 माइनस, ये माइनस घट इसका है और यहाँ पे है आपका -12/7। तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो x का पावर 5/7 प्लस 12/7, यहाँ हो जाएगा x, एलसीएम ले ले 7, 5 और 12, ये हो जाएगा x का पावर 17/7। ये इसका जवाब हो गया। तो यही ऑप्शन वहां पे होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को 8 तक के प्रश्न को देख लिए। अब 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां प्रश्न जो है, ये यहाँ आपको उसका ईस्वी भी दिया हुआ है। इससे आपको समझ आएगा, विश्वास होगा कि इस प्रकार का ही, जैसे इस क्वेश्चन को देख ले, इस क्वेश्चन को देख ले, वो आसान दिखाई दे रहा है। तो फिर भी हम इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न इस चैप्टर से, इंडिसेस से संबंधित आपको हम देंगे। तो फिर आप उसको बना लेंगे, तो जिससे बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यही प्रश्न वहां पूछेगा, लेकिन अगर इस आधार पे कोई भी प्रश्न पूछेगा, आपका बेस मजबूत है, बात समझ में आ चुकी है, तो आप उस प्रश्न को बना सकते हैं। तो इसलिए अभ्यास जरूरी है, और वहां पे ज़्यादा सोचने का मौका मिलता नहीं। तो अभ्यास किया हुआ रहेगा तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए, यहाँ ये पूछा हुआ है, एनडीए में पूछा है, एनबीए में पूछे हुए हैं। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको यहाँ इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा,
9, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आर है, ये आर लिखा हुआ है, यहाँ भी आर इसका पावर, यहाँ भी आर है, यहाँ माइनस आर है, यह माइनस आर और +1 इंटू, अब इसके बारे में सोचिए, इसके अंदर तो ई पावर और ई पावर देख रहे हैं दोनों इंटू में है, दोनों का आधार एक है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो 3 1 माइनस आर रूट बटे, यहाँ आ जाए तो ये 3 बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस r/2। टोटल का रूट हो गया कितना, यहाँ पे पावर दे दिया गया। अब इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले अब इसका बेस चेंज कर देंगे, क्योंकि सभी में बेस हमारा कितना है, बराबर है, तो हम लोग क्या करें, इसका 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको भी 3 में बदला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 3² होल टू द पावर 4r + 1/4, ये इसका हो गया। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 3, अब स्क्वायर रूट को भी बदल दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस r/2। नीचे आ जाए तो ये दोनों का आधार बराबर है, तो फिर पावर जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 माइनस r/2, टोटल का हो गया यहाँ r। अब फिर ये इससे ये कट गया तो यहाँ कितना बच जाएगा 2, तो ये हो गया 3 4r + 1/2 इंटू 3 1 माइनस r/2, यहाँ पे बटा में हो गया 3, ये हो गया 2 माइनस r, ये r। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों के पावर को हम लोग जोड़ दें, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुना। अब देखें गौर से, इस दोनों का आधार मिल रहा है, बीच में गुना है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4r + 1/2 प्लस 1 माइनस r/2 बटा में हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस r/2, और ये पूरे का ये स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2 4r + 1 प्लस 1 माइनस r बटे 3 2 माइनस r/2। अब यहाँ r हो गया r। इसके बाद देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 और 4r में से r घट गया तो क्या होगा 3r + 2/2, और यहाँ हो गया 2 माइनस r/2। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करें कि ये अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे कि दोनों का आधार बराबर है, भाग में है, तो ऊपर वाले के पावर में से इसका पावर घट जाएगा। इस नियम का हम लोग उपयोग करेंगे ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m-n। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3r + 2/2 माइनस 2 माइनस r/2, और इस प्रकार से ये r हो गया। अब इसका हम लोग पहले एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम में क्या होगा 3, ये 2 हो गया 3r + 2 माइनस 2 + r, और इसका भी पावर दे दे, ये रूट जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ 1/r हो गया। यहाँ इस 2 से 2 कट गया, 3r और 4r को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4r/2 होल टू द पावर 1/r। अब इससे ये कट गया 2, तो क्या होगा 3 2r, और फिर ये हो जाएगा 1/r। ये r से r कट गया, 3² मतलब कितना हो गया 3 3 9, इसका जवाब हो गया।
तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से ठीक ये बनते चला जाएगा। इस प्रकार का भी प्रश्न रहता है। तो अब वो हो गया प्रश्न। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस रूट को चेंज कर देंगे, यहाँ भी चेंज कर देंगे, यहाँ भी सबको चेंज करते हुए यहाँ आएंगे। फिर इसको तीन पावर, सबका पावर कोशिश करेंगे कि सबका आधार बराबर हो जाए। आधार बराबर हो गया और इसके बाद आधार बराबर हो जाने के बाद यहाँ पे बीच में क्या है, गुना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले गुना है, आधार बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे। यहाँ गुना के रूप में लिखा है, यहाँ पावर जोड़ा गया और फिर लास्ट में जो बचेगा उसको हम ऊपर वाले की पावर से घटा देंगे। जो रेस्ट यहाँ आया है उसको सरल कर देंगे तो फिर ये हमारा जवाब वहाँ पे आ जाएगा। अब 10वां प्रश्न को देखें तो इसमें 10वें प्रश्न में है 2 to the power n plus 4 minus 2 into 2 to the power n। तो ये जो प्रश्न है इसको देखें, ये n है, n plus 4। तो यहाँ हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करें कि घातांक के नियम से इसको अलग करते हैं। 10वां प्रश्न को देखें, 2n into 2 to the power 4। क्योंकि इसको हम सिर्फ इस पद को हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। इसको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ है वही, क्योंकि दोनों का आधार है तो फिर पावर जुटेगा तो वही आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा -2 into 2 to the power n बटे। अब यहाँ चले, ये दो तो वैसे ही रहेगा और इसको फिर उसी नियम से हम लोग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 to the power n into 2q। अब गौर से देखें तो ऊपर में 2n हमारा कॉमन है, अगर हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यह 2n आपका कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2n कॉमन ले लिए तो 2 to the power 4 minus 2 बटे में 2 into 2 to the power n 2q। अब इससे ये कट जाएगा। पहले इसको सरल कर लें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 हो गया। अब यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 बटे 16। अब इसको हम लोग विभाजित कर दे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा 7 बटे 8। इसका जवाब हो गया, वो भी हो गया। उसी प्रकार उसी नियम से ठीक इसको भी हम लोग सरल करेंगे, तो उसको भी देख ले। और जब अभ्यास बन जाएगा तो आप जल्दी से आसानी से परीक्षा में आप उसको बना सकते हैं। जैसे इसको देखिए, 11वां प्रश्न आपका क्या कहता है, 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 बटे 2 to the power n plus 1 minus 2n। अब ये तो 2 to the power n है ही, प्लस इसको फिर अलग कर देते 2 to the power n into 2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 to the power n into 2 minus 2 to the power n। अब उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे 2 to the power n को हम लोग कॉमन लिए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 2 to the power n, यहाँ बच जाएगा 1 plus 3 और यहाँ बच जाएगा 2 minus 1, 2 minus 1। हाँ ठीक है, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2 to the power n। अब इससे कट गया, अब इसको सरल कर दे, ये 4 बटे 1 मीन्स कितना हो जाएगा, इसका जवाब 4 हो गया। तो कहाँ इसमें समय लग रहा है, बस सिर्फ प्रैक्टिस अभ्यास की जरूरत है। धीरे धीरे इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या कहता है, 243। ये कैमा प्रश्न है 12 243 होल टू द पावर 3/5। तो इसको हम लोग क्या करें कि इस रूप में ले आए, इतने पावर पर लाएं तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। हाँ 243, तो यहाँ हो जाएगा 3 to the power 5 और ये होगा 3/5। इससे ये कट गया, क्या हो गया 3 क्यूब, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसका जवाब आ गया। और ठीक
ये भी पूछे हुए था क्लर्क ग्रेड में 2001 में पूछे हुए, ये भी क्लर्क ग्रेड 1994 और 2000 SSC में 2009 में पूछे हुए। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम लोग देखें, यहाँ क्या है, -1/343 होल टू द पावर -2/3। तो सबसे पहले हम लोग ये कितना है, 13वां प्रश्न है। तो इसको ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करेंगे तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख देंगे, उलट के लिख देंगे। यह हो जाएगा 343 का पावर 2/3। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 7 = 7 का हो जाएगा क्यूब, -7 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। इससे ये कट गया, बचा कितना, -7 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा और इसका जवाब कितना हो जाएगा, 7 × 49। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और भी हम आपको अनेकों प्रश्न, पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। अनेकों किताब से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे पूरे मनोयोग से आप उसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर आपका परीक्षा में इस प्रकार का और रहता ही है प्रश्न, ऐसा आपको मिल ही जाएगा। आप अभ्यास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी।